अस्सलाम वालेकुम। इस खूबसूरत से बैग को बनाने के लिए हमने एक पीस का इस्तेमाल किए हैं। ये देखें, इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 18 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं 28 इंच। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। देखो, जिस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगाए सेम यहाँ पे भी हमने उसी तरह से निशान लगाए हैं। अब ये दोनों की कटिंग करेंगे हम इस तरह से। ये देखो, ये हमने कट कर लिए हैं इस तरह से। ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। अब हम इसके ऊपर एक निशान लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से 2 इंच पे ये हमको इस तरह से निशान लगाना है। ये देखो, ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, अब इसके बराबर हम ज़िप लेंगे। ये देखो, ये हमने ज़िप ले लिए हैं। अब ये हमने पॉकेट लिए। पॉकेट का मैं आपको चौड़ाई देखो, ये इसके बराबर है। ये देखो, इस तरह से ये डबल में इसकी लंबाई है 10 इंच का। हम इस तरह से ये देखो, ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ये हम लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो पॉकेट वाला पीस है इसे इस तरह से लेंगे। ये देखो, इस तरह से ऊपर की तरफ लेंगे और ये जो पीस हमने कट किए थे इसे यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे 2 रनर इंसर्ट करेंगे। 2 रनर इंसर्ट हो जाएगा तो बीच में हम एक सिलाई लगा देंगे। ये देखो, ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं और इस तरह से स्टिचिंग करके बीच में स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से बीच में हम फ्लावर बना देंगे ताकि ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। अब हम इस साइड पॉकेट बनाएंगे। ये देखो, तो इसके सेंटर पे सबसे पहले हम एक निशान लगा देंगे और उसके बाद ये पॉकेट के लिए हमने पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई हमने ली है 11 इंच और इस तरह से ये डबल में है। इसकी लंबाई है 8 इंच। ये देखो, ये मैंने निशान लगा दी हूँ। ऊपर से मैंने 2 इंच पे निशान लगाई हूँ और यहाँ से मैंने निशान लगाई हूँ 4 इंच पे और दूसरी साइड भी मैंने इस तरह से 4 इंच पे ली है। अब इसके सेंटर पे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से बॉक्स की तरह स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमने सिल कर कटिंग कर लिए हैं। ये देखो, कॉर्नर पे हम इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से ऐसा करेंगे और ये अंदर करके यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच करनी है। ये हमने ज़िप लिए हैं। यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा, दूसरी साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा। ये मैंने रनर इंसर्ट कर चुकी हूँ। अब इसे इस तरह से रखेंगे नीचे की तरफ बराबर करके इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अभी पीछे वाला जो पार्ट है उसे इस तरह से लेंगे, यहाँ से स्टिच करेंगे ये वाला और ये वाला हिस्से को स्टिच करेंगे। देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए। ये हमारी पॉकेट बन के रेडी हो गई है। अब हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। उसके लिए देखो, इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच। आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने ली हूँ इस तरह से। ट्वेंटी 4 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे
और दोनों स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। ये जो हमने सेंटर पे निशान लगाए थे, यहाँ से हम 2.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। ये जो हमारा स्टेप है यहाँ पे रखेंगे, इसे स्टिच करेंगे। दूसरा स्टेप यहाँ पे स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टेप अटैच कर चुके हैं। इसको रख कर देखो, ये मैंने राइस बैग का इस तरह से कटिंग कर ली हूँ, सेम इसी तरीके से। अब इस तरह से इस पर रखूँगी। आपके पास अगर ये अवेलेबल है तो ये लगा दें, या फिर रबर शीट, फॉर्म शीट, जो भी आपके पास अवेलेबल है, कैनवस, आप उसका भी इस तरह से इसे रखकर कटिंग करेंगे और इसे बराबर रखकर ये देखो इस तरह से पूरी स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। अब एक इसके बराबर हमने लाइनिंग वाले पीस से इसे रखकर हमने कटिंग कर दी है, ताकि हम जब स्टिच करें तो आसानी से इसकी स्टिचिंग हो जाए। ये हमने जिप लिए हैं, इस तरह से इसे ओपन करेंगे। ये सीधा वाला पार्ट है, इसे नीचे रखेंगे इस तरह से, और ये जो हमने कट किए हैं ये ऊपर की तरफ रखेंगे। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ये देखो, ये सीधा है तो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ऊपर लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, ये वाले हिस्से पे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। दूसरा इस साइड हमने स्टिच कर लिए। अब इसे सीधा करेंगे। ये देखो, ये हमारा सीधा हो गया है। इस तरह से यहाँ पे हम 2 रनर इंसर्ट करेंगे। इस तरह से हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से उल्टा करेंगे। इसे बराबर रखेंगे इस तरह से। ये हम पूरा स्टिच करेंगे और ये वाला हिस्सा पूरा हम इस तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ से हम इतना छोड़ देंगे, बाकी ये भी हम स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए। ये पूरा स्टिच कर दिए, ये हमने खुला छोड़ दिए हैं, और ये हमने बेस की भी पूरी स्टिचिंग कर ली है। अब जो पार्ट खुला हुआ है उसे इस तरह से ओपन करेंगे, और ये जहाँ पे हमने रनर लगाए हैं इसे इस तरह से ओपन करेंगे, और बहुत ही एहतियात से हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखो, ये हमने सीधा कर लिए हैं। अब ये जो खुला वाला हिस्सा है, ये देखो, इसे इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे। यहाँ पे ये स्टिच करेंगे, उसके बाद ये पूरा अंदर की तरफ रखेंगे, और यहाँ पे इस तरह से एक टॉप स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने सिल लिए हैं, और ये इसी फैब्रिक का मैंने ये फ्लावर बना ली हूँ। ये देखें इस तरह से ये हमारा फ्रंट साइड 2 पॉकेट बन के रेडी हुआ है, और बैक साइड 1 पॉकेट हमने बनाए हैं, और ये हमारा मेन पॉकेट। ये देखो इस तरह से। ये देखो, अगर हम कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।